आज हम आपको ऐसी 5 तस्वीरें दिखाएंगे जो अपने आप में इन नतीजों की पूरी कहानी, पूरा विश्लेषण बयां कर रही हैं, जिन्हें लोग बीजेपी इफेक्ट भी कह रहे हैं। इनमें पहली तस्वीर आसनसोल से आई है, जहां 17 सालों से बंद पड़े एक दुर्गा मंदिर को पहली बार खोला गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मंदिर को लेफ्ट की सरकार में बंद करवाया गया था। तब मुसलमानों ने यह कहते हुए इसका विरोध किया था कि एक मुस्लिम मोहल्ले में दुर्गा मंदिर के होने से सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता है। इसके बाद साल 2011 में जब टीएमसी की सरकार आई, तब भी आरोप है कि इस मंदिर पर ताला लटका रहा। यह तय हुआ कि इस मंदिर को साल में सिर्फ दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा के मौके पर खोला जाएगा। यह सिलसिला कई सालों तक जारी रहा और यह भी तब हुआ जब आसनसोल शहर में 75% आबादी हिंदुओं की है, 21% आबादी सिर्फ मुसलमानों की है। वहां पर यह मंदिर बंद कर दिया गया और यह दलील दी गई कि सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है, इसलिए मंदिर को बंद रखो, सिर्फ पूजा के लिए इसे खोला जाएगा। लेकिन क्योंकि बस्तिन बाजार इलाके में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है और टीएमसी के नेता इन्हीं मुसलमानों की राजनीति करते थे, इसलिए उन्होंने इस दुर्गा मंदिर को सभी के लिए सभी दिन खुलने ही नहीं दिया। सोचिए, ये चीज एक बार के लिए बांग्लादेश में होती तो फिर भी समझा जा सकता था, लेकिन पश्चिम बंगाल में हो रहा है, भारत में हो रहा है, क्यों? और सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि इस इलाके में मंदिर के पास एक मस्जिद है और यहां मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है। यह मामला स्थानीय अदालत में गया, लेकिन टीएमसी के नेताओं के कारण यह दुर्गा मंदिर 17 सालों तक बंद रहा और इस बार जब चुनाव हुए तब बीजेपी ने वादा किया था कि अगर वो इन चुनावों में जीती तो वो इस मंदिर को तत्काल प्रभाव से खुलवा देगी। और कल जब नतीजे आए और बीजेपी ने पश्चिम बर्धमान जिले की सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज की, तब उसके 2 घंटे बाद इस मंदिर को खोल दिया गया और अब इस मंदिर पर कभी ताला नहीं लगेगा। देखिए, तो पूजा भी करने से डरते थे, जय श्री राम बोलने के लिए भी डरते थे, जो आज से खुल के बोल सकते हैं जय श्री राम। अगर वो इस साल नहीं आते तो 5 साल में शायद हम लोग ही नहीं रहते ये मंदिर को खोलने के लिए। हम लोग का 15 साल का सपना साकार हुआ है। आसनसोल के बाद अब आपको बारासात से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां 12 सालों से एक सड़क का नाम बदलने की मांग हो रही थी। इस सड़क का नाम है मस्जिद बाड़ी रोड। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस इलाके में 15,000 लोग रहते हैं, जिनमें मुसलमानों की आबादी 1,000 से भी कम है, लेकिन इसके बावजूद इस सड़क का नाम मस्जिद बाड़ी रोड रखा गया। और जब स्थानीय लोगों ने इसका नाम बदलने की मांग की तो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए टीएमसी के नेताओं ने धमकियां दी, घरों पर गुंडे भेजे। सिलसिला कई सालों तक चला, लेकिन कल चुनावी नतीजे आने के बाद कुछ लोगों ने खुद से इस सड़क का नाम बदल दिया, खुद से ही, और ये कहा कि अब उन्हें टीएमसी के गुंडों का कोई डर बंगाल में नहीं है। तो न सिर्फ रोड का नाम बदला, वहां पर भगवा होली भी खेली। ममता बनर्जी का आरोप है कि यह चुनाव उनसे चुराया गया, लेकिन नौबन्ना से जो तस्वीरें आई हैं वो एक अलग ही कहानी बयां करती हैं। अब ये तस्वीरें देखिए। नौबन्ना यानी कि सचिवालय, पश्चिम बंगाल की सरकार का सचिवालय है, यानी वो जगह है जहां मुख्यमंत्री, मंत्रियों के सारे दफ्तर हैं और जहां कल तक ममता बनर्जी की पूरी सरकार बैठती थी। कोलकाता से आगे हावड़ा में ये नौबन्ना यानी कि सरकारी सचिवालय है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार चलाती थी। लेकिन बीजेपी की जीत के बाद नौबन्ना के सरकारी सचिवालय में जश्न मना। सरकारी कर्मचारियों ने खुद एक दूसरे को मिठाई खिलाई, कहा कि वो इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक दूसरे को भगवा तिलक लगाते हुए आपको सब दिख रहे हैं।
इन चुनावों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर खूब विवाद हुआ। ममता बनर्जी इसके खिलाफ अदालत तक गईं और ये कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग भी इस तैनाती के विरोध में हैं। लेकिन आप उत्तर 24 परगना से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों का जबरदस्त स्वागत हुआ है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने बिना हिंसा के चुनाव कराने के लिए इन जवानों का आभार जताया। देखिए, সেনাবাহিনীরা বেরোচ্ছে, সবাইকে হাততালি দিচ্ছে। থ্যাংক ইউ, সবাইকে থ্যাংক ইউ। তোমরা অনেকে সাপোর্ট করেছো, সবাইকে থ্যাংক ইউ। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, সবাইকে সাপোর্ট, থ্যাংক ইউ। ভারত साल 2006 के विधानसभा चुनाव में 6 लोग मारे गए थे। 2011 में 25, 2016 में 12, 2021 के विधानसभा चुनाव में 17। इतने लोग मारे गए चुनाव में। आप सोचिए, हम लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की ताकत की बात करते हैं, लेकिन वोटिंग करने की वजह से या एक पार्टी का समर्थन करने की वजह से किसी को जान से मार दिया जाए। चुनाव से लोग मरे, लेकिन इस बार के चुनाव में एक भी मौत नहीं हुई। और इसके पीछे बड़ा कारण यही है कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 2,40,000 केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आज अगर बिना हिंसा के चुनाव हो पाए तो इसके असली हीरो हमारे यही जवान हैं, जो घर से दूर इन तमाम जगहों पर, दुर्गम जगहों पर, गांवों में, हर जगह पर डटे रहे, तैनात रहे। बहुत अच्छे इंतजाम नहीं हो पाते इनके लिए जब ये परिवार से दूर ऐसी जगहों पर रुकते हैं। चुनाव इनको कराना होता है, ना दिन की खबर ना रात की, हमेशा मुस्तैद रहना पड़ता है। लेकिन लोकतंत्र के ये प्रहरी बने और हमें इन पर गर्व है। हमारे देश में लोकतंत्र को बचाने की बातें खूब होती है, लेकिन जब वाकई में लोकतंत्र को बचाया जाता है तो बहुत सारी पार्टियां इससे खुश नहीं होती हैं। क्यों खुश नहीं होती? क्योंकि बाहुबल किसी का काम नहीं कर पाता, सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। और अब आपको आखिर में तस्वीर दिखाते हैं उन महिलाओं और बच्चों की जो ये कह रहे हैं कि ये जीत सिर्फ बीजेपी की नहीं है, ये जीत उनकी आस्था की भी है, जिसे बार बार तोड़ने की कोशिश हुई और उनसे ये कहा गया कि वो जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते। आप इन लोगों को सुनिए और ये भी सोचिए, भगवान श्री राम के देश में उनका उद्घोष करने से ही अब तक बंगाल के लोगों को क्या वाकई इस तरह से रोका जा रहा था? ममता, हमने पूरा पश्चिम बंगाल में कमल खिला लिया और जिसमें है दम कमेंट में लग दो, हिंदू है हम। जोर से बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर पश्चिम बंगाल में काउंटर कंसोलिडेशन और इस काउंटर कंसोलिडेशन ने हिंदुओं को बीजेपी के पक्ष में एकजुट किया। काउंटर कंसोलिडेशन क्या होता है? अगर एक तरफ लोग देखते हैं कि मुस्लिम मतदाता एकमुश्त होकर विपक्ष की पार्टियों को, जो कि दरअसल टीएमसी सत्ताधारी पार्टी है बंगाल में, उस तरफ वोट डाल रहे हैं, तो हिंदुओं को लगता है कि उनके हितों का ख्याल वो पार्टी रखती है, वो उसको वोट कर रहे हैं, तो हमें दूसरी तरफ एकजुट होकर वोट करना चाहिए। यही होता है काउंटर कंसोलिडेशन, यानी सारे मुस्लिम वोट एकजुट होकर एक तरफ गए तो बाकी हिंदू वोट ये सोचते हैं कि हम अपनी पार्टी को चूज करें।